मेरा अभी 10th बोर्ड में 97% आया है। मुझे डॉक्टर बनना है, मैं बायो परस्यू करने वाला हूँ। पढ़ाई तो वो सेल्फ स्टडी वो उसका शुरू से था और उसको कभी भी पढ़ने के लिए हमको बोलना नहीं पड़ा। एक दोस्त की तरह हमेशा, और उसको मैं हमेशा अपना शिष्य भी समझता हूँ। भैया हमेशा मेरे को मदद करते हैं हर चीज़ में। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने की। कभी भी हम दोनों ने उसको नंबर्स के लिए या परसेंटेज के लिए कभी उसको बाध्य नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला उस पर। हॉबी मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थी, कंप्यूटर कोडिंग करना। बहुत बड़ा सपना है कि नीट में भी मैं ऐसी AIR में अच्छा रैंक लाऊं। डॉक्टर में भी मेनली मैंने न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन के ही सोचे है अभी तक। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। CBSE बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं और ऐसे ही श्री शंकरा विद्यालय में पढ़ने वाले आकाश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने के हाई स्कूल में दूसरे पोजीशन में आकर अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। और आज हम उनसे एक खास बातचीत करने वाले हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके आने वाले भविष्य को लेकर, कि उन्होंने किस तरह से इस पोजीशन के लिए कितनी मेहनत की और आगे वो क्या करने वाले हैं, उन्हीं से जानेंगे। आप अपना नाम बताएंगे सबसे पहले? जी, मेरा नाम आकाश दुबे है और मैंने इस साल 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे। मैं श्री शंकरा विद्यालय सेक्टर 10 भिलाई में पढ़ता हूँ और मेरा अभी 10th बोर्ड में 97% आया है। एंड मुझे डॉक्टर बनना है, मैं बायो परस्यू करने वाला हूँ। एंड मेरा एम है कि मैं एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनूँ। जी। किस तरीके की मतलब आपने अभी तक पढ़ाई की, किस तरह की तैयारियां की इस एग्ज़ाम को लेकर? ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने शुरू में ज़्यादा तैयारी नहीं की थी 10th की। मींस मेरा हमेशा से फोकस था कि मैं पहले नीट के लिए पढ़ाई करूं। सो अप्रॉक्सीमेटली नवंबर तक मैंने सिर्फ 11th के कोर्सेज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया। बट जब मेरे हाफ ईयरली में थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हो गया, अप्रॉक्स 90% आए, तब मेरे को लगा कि मुझे थोड़ी बोर्ड के लिए अब मेहनत करनी चाहिए। फिर नवंबर से मैंने एकदम ठान लिया कि बोर्ड में कुछ भी हो जाए 95% से ऊपर लाना ही है मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने नवंबर से अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी करना शुरू की। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने की। हर दिन मुझे मोटिवेट करना या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें मेरे को गाइड करना, एसेट्रा एसेट्रा, सब में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। एंड उन्हीं की वजह से आज ऐसा अच्छा रिज़ल्ट आया है। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम्स आती थी? लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे को। जैसे कि देखा जाता है बहुत से बच्चों को मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोबिया रहता है, मैथ्स फोबिया बोलते हैं जिसको। तो आपको किसका फोबिया था? मेरे को इंग्लिश का ही था सबसे ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश में मेरा कंसिस्टेंटली कभी 70 नंबर से ऊपर आया ही नहीं 80 में, थ्योरी में। सो मेरे को सबसे ज़्यादा उसी का डर था। और अभी बोर्ड्स में जो रिज़ल्ट आया वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। 73 आया मेरे थ्योरी में एंड इन ऑल 93 अगर प्रैक्टिकल्स को मिला लें तो। एंड मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स तो मेरा काफ़ी अच्छा ही था हमेशा से। मेरे टीचर्स और पेरेंट्स भी हमेशा से इस चीज़ के लिए कभी मेरे को नहीं बोले कि तुम्हारा मैथ्स ख़राब है, तुम उसमें ध्यान दो थोड़ा। एंड मैथ्स साइंस तो मेरा काफ़ी अच्छा था। उसके अलावा सोशल में भी डर लगता था, बट वो भी काफ़ी अच्छा था। उसमें मैं 98 स्कोर किया है मैंने बोर्ड्स में। एंड बाकी तो सब अच्छा ही, मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को। तो आपकी प्रेरणा क्या रही थी अभी तक इस पूरी पढ़ाई में? सबसे ज़्यादा तो मेरे टीचर्स एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स ऑफ कोर्स। एंड कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेटेड भी था कि मेरे को क्लास 10th में एक अच्छे परसेंटेज से पास होना है, ताकि इन फ्यूचर कॉन्फिडेंस बना रहे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एंड इस चीज़ के लिए मैं अपने पेरेंट्स को ही थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को ऐसे समझाया है। और आपकी हॉबी भी कुछ रही होंगी पढ़ाई के साथ साथ, कोई हॉबी भी आपकी होगी जिसको पूरा करते होंगे आप? हाँ, हॉबी मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थी, कंप्यूटर कोडिंग करना। और एक टाइम पे तो उसका इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि वो मेरे पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा था। बट फिर मैंने उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया एंड समझाया खुद को कि अभी
2 to 3 ईयर्स के लिए इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा एम कुछ और है तो इसके लिए वो ज़रूरत नहीं है। बाकी साइकिलिंग करना भी एक हॉबी था, बट उतना टाइम मिल नहीं पाता था उसके लिए। सो ऐसा ही है। फिर मेरा मोटिव तो है कि मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनूं और मैं उसके लिए बायो परस्यू करूँगा। एंड एक बहुत बड़ा सपना है कि नीट में भी मैं ऐसी AIR में अच्छा रैंक लाऊं, जैसे फिर से मेरे पेरेंट्स को एक नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले। एंड एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर में भी मेनली मैंने न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन के ही सोचे हैं अभी तक। सो उसके लिए भी मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई आपके हाई स्कूल पास करने के लिए। और हम हमेशा यही दुआ करेंगे कि आप जो हैं एक सफल न्यूरोलॉजिस्ट बने, एक सफल डॉक्टर बने। अब हम बात करेंगे आकाश दुबे के पेरेंट्स से। उन्होंने किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाई में साथ दिया, उस घर में क्या माहौल रहता था पढ़ाई के टाइम पे, आप बताएंगे मैडम। हाँ, आकाश जब भी पढ़ाई तो वो सेल्फ स्टडी वो उसका शुरू से था। और उसको कभी भी पढ़ने के लिए हमको बोलना नहीं पड़ा कि बेटा तुम पढ़ने बैठो। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जैसे हो जाता था। उसको लगता था कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, हो पाऊँगा कि नहीं। उस समय हम दोनों की ये जिम्मेदारी रहती थी कि उसको हम हमेशा मोटिवेट करते थे कि जो भी है जैसा भी है तुम सिर्फ मेहनत करो बेटा और आगे का टेंशन मत लो। क्योंकि कभी भी हम दोनों ने उसको नंबर्स के लिए या परसेंटेज के लिए कभी उसको बाध्य नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला उस पर। तुम जैसा करोगे, जो भी करोगे वो अच्छा ही आएगा और बेस्ट आएगा। और इसी मोटिवेशन के साथ उसने बिना प्रेशर के उसने पढ़ाई की और रिज़ल्ट आपके सामने है, क्योंकि हमारा प्रेशर उसके ऊपर ज़ीरो था। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि नंबर्स पर, परसेंटेज पर इनका ध्यान कभी नहीं रहा। इन्होंने बच्चे को सिर्फ मेहनत करने के लिए कहा, आगे बढ़ने के लिए कहा। आपका अपने बेटे के साथ कैसा बॉन्डिंग रहा हमेशा? एक दोस्त की तरह हमेशा, और उसको मैं हमेशा अपना शिष्य भी समझता हूँ। हमेशा मैंने उसको ये मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के अलावा आपको ये प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा पेपर कैसे जा रहा है। एग्ज़ाम का जो 3 घंटा होता है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो उस दिन के क्वेश्चन पेपर से लेकर के हर परिस्थिति पे निर्भर करता है। परंतु परीक्षा के पहले का जो समय है वो आपके स्वयं के कंट्रोल पे है। आप उसको समय दे करके सही तरीके से पढ़ाई करके आप उसको परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। मैंने हमेशा उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। जैसे मिसेस ने बताया कि मार्क्स को हम लोगों ने नहीं कभी प्रेशर दिया, ये बात सही है। हमेशा हमने उन्हें कहा कि आप पढ़ाई करिए, रिज़ल्ट आपको अपने आप मिलेगा, जिसका रिज़ल्ट आज हमको हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा मिला है। ये थे आकाश के माता पिता, जिन्होंने बच्चे को सिर्फ मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा। और उनके बच्चे आकाश दुबे ने ये करके भी दिखाया। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आज इतने अच्छे मार्क्स लेकर आज पास हुए हैं। और अब बात करते हैं उनकी छोटी बहन से, प्यारी सी बहन से। उनका अपने भाई के साथ कैसा रिश्ता रहा है, कैसी बॉन्डिंग रही है। आपका नाम बताएंगे बेटा पहले? श्रेष्ठा। आप कौन सी क्लास में? 6th। आपके भाई के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग है? भैया हमेशा मेरे को मदद करते हैं हर चीज़ में, और वो हमेशा मतलब जो भी चीज़ उनसे पूछूं मैं बताते हैं, और प्यार भी बहुत करते हैं। भाइयों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि भाई और बहन में हमेशा झगड़े होते हैं, तो आप दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ है? थोड़ा बहुत तो होता ही है, और पढ़ाई के लिए वो डांटते हैं, बाकी प्यार बहुत करते हैं। चलो ऐसे ही प्यार आप लोगों के बीच में बना रहे, और ऐसी ही मेहनत आप भी करो, और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ो। अपने भाई से सीखो बहुत कुछ, अपने भाई की तरह ही आगे बढ़ो तुम भी। यही हम आपके लिए भी कामना करते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।